नमोस्तु आचार्य श्री। निखिल जैन आपसे शंका कर रहे हैं। जब हम भारत के प्राचीन कवियों के बारे में पढ़ते हैं तो कालिदास जी की एक ग्रंथ विक्रमोर वंशी, इसमें उन्होंने मृत्युलोक के राजा पुरुरवा और देवलोक की अप्सरा उर्वशी का वर्णन किया है। तो मेरी शंका है कि क्या जैन धर्म के अनुसार कोई मृत्युलोक का राजा हो सकता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, जैन दर्शन के अनुसार मृत्यु लोक जो है कोई एक स्थान विशेष नहीं है कि जहाँ पर मृत्यु लोक हो वहाँ पर आदमी जाकर के वहाँ पर जाते हैं और मर कर के आदमी वहाँ पर जाते हैं। ऐसा कोई मृत्यु लोक स्थान नहीं है। मृत्यु लोक तो पूरा तीन लोक है। जहाँ जीव ने जन्म लिया वहाँ उसका मरण होना ही होना है। तो हमारा तीन लोक तो पूरा जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। जो शरीरधारी जीव हैं उनका जन्म मरण होता है, तो पूरा तीन लोक ही मृत्यु लोक है जहाँ जीव का मरण होता है। अब रही बात व्यवस्था की, जो स्वर्ग आदि की जो व्यवस्था बात की जा रही है, जहाँ ये लोग यमराज आदि की बात करते हैं, तो ऐसी जैन दर्शन में कोई व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग में हमारे इंद्र आदि होते हैं और इंद्र की सभाओं में नृत्यांगनाएं होती हैं। उर्वशी जैसे बता रहे हैं, तिलोत्तमा, उर्वशी, ऐसी नृत्यांगनाएं उनकी सभाएं में होती है। नृत्य आदि होता है इंद्र के द्वार पर, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन इंद्र हमारे मनुष्य लोगों के जीवों का जो ध्यान रखता होगा कि इसकी मृत्यु कब होना है, इसको कब उठाना है, कब ले जाना है, ऐसा कुछ भी आगम में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आयु कर्म का बंध बांधता है और आयु कर्म की स्थिति का जो है क्षय हो जाने के बाद जो है वह जीव जो है दूसरे योनि पे जाकर के जन्म ले लेता है। यह सभी व्यवस्था जो है वो कार्मिक व्यवस्था है, वह कर्म की व्यवस्था है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की व्यवस्था है, और ना ही किसी परमात्मा की, और ना ही किसी देव की, और ना ही किसी यमराज की। जैन दर्शन इन सब बातों को मिथ्याबाद समझता है। जैन दर्शन बोलता है ईश्वरवाद। ईश्वरवाद मतलब कि ईश्वर कुछ करता है, देव कुछ करता है, इस बात को जैन दर्शन नहीं स्वीकार करता। ईश्वर को स्वीकार तो करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, पर भगवान हमारा लेखा जोखा रखते हैं, हमारी देखरेख करते हैं और हमको जो है सजा देते हैं, जन्म मरण आदि इन सब चीज़ों की। तो ऐसा जैन दर्शन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। कार्मिक व्यवस्था है, जैसे जैसे व्यक्ति जो है कर्म करता है, आयु कर्म आदि बांधता है, वह अगले भाव में जाकर के उस आयु को अपने जीवन में उदय में ले आता है और अपना जीवन जीता है, और आयु समाप्त होते ही मृत्यु हो जाया करती है। ये जैन दर्शन के अनुसार है। तो इस प्रकार से यमराज की व्यवस्था, और यमराज की व्यवस्था में क्या बोलते कि लाना ले जाना, मृत्यु लोक आदि ये व्यवस्था जैन दर्शन में बिल्कुल भी नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। अलका जैन मेहतवाड़ा एमपी आपसे शंका कर रही हैं। तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में स्वर्ग के सभी इंद्रों का वर्णन आया है, लेकिन कुबेर इंद्र का वर्णन नहीं आया। तो शंका यह है कि उनका वैभव क्या है और उनका निवास स्थान कहाँ पर है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कुबेर इंद्र नहीं है, ध्यान रखें। कुबेर जो है सौधर्म इंद्र जो है, सौधर्म इंद्र के जो 4 लोकपाल होते हैं उसमें से एक कुबेर होता है। कुबेर लोकपाल कौन होता है? जो रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। या तो जो है राज्य की रक्षा करता है, अथवा जो है गेट कीपर में रहता है वो रक्षा करता है, अथवा जो राजा के जो कोष है, जो धन है, उसकी रक्षा करता है, वो लोकपाल होता। तो उन्हीं लोकपालों में से एक लोकपाल होता है कुबेर, जो उत्तर दिशा का मालिक होता है। उसका जो निवास स्थान जो है वो उत्तर दिशा में होता है, वहाँ उसका रहना होता है। सौधर्म स्वर्ग, सौधर्म स्वर्ग है, और वहाँ का जो मुख्य इंद्र है उनका नाम भी सौधर्म इंद्र होता है। और सौधर्म इंद्र का ही वह लोकपाल एक कुबेर होता है, जो उत्तर दिशा में निवास करता है। और वह जो सौधर्म इंद्र का जो खजाना है, जो कोष है, जो उसका वैभव है, उसका देख रेख, रक्षा, संरक्षण आदि का जो है वह ध्यान रखता है, और सौधर्म इंद्र की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता है। जैसे समोषण की रचना करना हो आदि अनेक प्रकार के जो कार्य हैं, जैसे ऐरावत हाथी को बनना हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुबेर जो है सौधर्म इंद्र की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो समझ में आया आपको कि उत्तर दिशा में उनका निवास स्थान है। उनके
उचित योग से जो भी उनका वैभव है, वह लोकपाल के लिए जो उचित जो वैभव है वो उनका अपना स्वयं का वैभव है, उनकी अपनी समृद्धि है, उनकी अपनी जो है अष्ट गरिमा महिमा आदि जो है रिद्धियां हैं। और कुबेर जो है स्वधर्म इंद्र की आज्ञा में सदा ही रहता है। नमोस्तु आचार्य श्री। जेडी जैन कविनगर गाजियाबाद आपसे शंका कर रहे हैं, घर में पोता हुआ खुशी में अभिषेक करते समय अथवा आहार देते समय असावधानी हो जाए, ठीक है। पातक में भी यह सभी असावधानियां हो सकती हैं, लेकिन सूतक पातक में पूरे खानदान को लगता है, वो जो बाहर हैं उनको भी पातक लग जाए, तो वहाँ ये असावधानियां संभव हैं कैसे? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सूतक पातक, देखिए जो जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है उसी पीढ़ी में, उनके लिए जो है सूतक पातक लगता है, मतलब उसी कुटुंब में उसी परिवार में, तो उनको सूतक पातक लगता है। हाँ, ये है कि जो जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ या किसी का मरण हुआ, तो वो लोग यदि कुछ कार्य करते हैं तो उनकी असावधानी अधिक हो सकती है। लेकिन बाहर वालों को क्यों लगता है, ये आपने प्रश्न पूछा। देखिए, परिवार है, ये परिवार में बाहर और दूर नहीं देखा जा सकता है। अब आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, यदि आपका कोई परिवार का बहुत क्लोज का आदमी बाहर हो, मान लो जैसे आपके ताऊ में या चाचा में कोई भी बाहर हो, अमेरिका में हो, और आप यहाँ पर हो, और आपको उनसे बहुत बेहद लगाव है, किसी किसी को होता है, कोई छोटे भाई से, किसी को बड़े भाई से लगाव होता है, और यदि वो उसके जीवन में कोई घटना घटती और आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो क्या आपको बिल्कुल एकदम से झटका नहीं लगेगा? क्या लगेगा? अब मान लीजिए कि आपका बेटा बाहर जॉब कर रहा हो, अमेरिका में जॉब कर रहा हो, और आप यहाँ बैठे हुए हो, और आपका पोता हो गया और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको पोता बनाने की खुशी होगी कि नहीं होगी, आप ये बताइए। आप अमेरिका में हुआ है और आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अरे मेरे बेटे का बेटा हुआ है, आज तो मेरा बेटा पोता हुआ है, मुझे देखना है, उसे बुलाओ, ये करना है, आप इतने खुशी के मारे झूम जाएंगे। अरे अमेरिका यहाँ 7 समुंदर पार है, इतनी दूर है, लेकिन मोह के लिए 7 समुंदर नहीं है। मोह के लिए आप बहुत पास हो, आपके हृदय में, आपके आत्मा में बैठा हुआ है वह मोह, वह बेटा, वह पोता। इसलिए किसी को भी, किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा, किसी को नाना से, किसी को चाचा से, किसी को दादा से, किसी को मामा से, किसी को काका से, किसी को बहुत ज्यादा मोह हो सकता है। इसलिए कानून सबके लिए बनाया है कि जो जो उसके संपर्क में पीढ़ियों में हैं उनको सूतक पातक लगेगा, और वहाँ असावधानियां बिल्कुल हो सकती हैं। इसलिए उतने दिन तक हमें सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जितेंद्र।